सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर, आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का रिवीजन करेंगे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 या फर्स्ट वाले को देखें। दो संख्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तथा उनका योग 44 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर यस। हम दूसरी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या बड़ी है, तो हम छोटी को मानेंगे, जिससे हम इसमें से जितना कह रहा होगा उतने का गुणा करके दूसरी संख्या पहली संख्या प्राप्त की जा सकती है। अगर हम पहली को लेट करेंगे तो हमें भाग देना होगा, तो इसलिए दूसरी संख्या को हमें माना है ताकि गुणा करने में और फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना। तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तब पहली संख्या बराबर 3x, इसे कहा 3 गुनी है। फिर कह रहा है तथा इनका योग 44 है, 44। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 44। ये दूसरे केस के अकॉर्डिंग हो गया, दोनों का योग 44 है। तो दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 4x इज इक्वल्स टू 44, x इज इक्वल्स टू 44 और अपान, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है साइड चेंज होगा तो डिवाइडेशन में आएगा। 4 1 4, 4 1 4, x इज इक्वल्स टू 11। x की वैल्यू मिल गई 11। इसका मतलब है दूसरी संख्या बराबर मिल गई हमको 11। तो दूसरी संख्या बराबर 11। पहली संख्या बराबर 11 और 3x, तो 3 × 11 इज इक्वल्स टू 33। दूसरी 33 है पहली और दूसरी 11 है। कह रहा था इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर बराबर, चलो ये देखते हैं। अंतर बराबर 33, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दे, 33 - 11 बराबर 22। दोनों का अंतर 22 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दो संख्याओं का अनुपात 16:6 है। यदि उनका योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गिवन में है 16:6 और योग है 286। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम, क्योंकि अनुपात में दिया गया है तो इसे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर इन दोनों के साथ ये सबमिट करना है केवल, तो 16x और दूसरी संख्या बराबर 6x। पहली 16x हो गई और दूसरी 6x हो गई। इन दोनों का योग 286 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 286। 6 6 12 यानी 22 हो गया। 22x बराबर 286। तो x बराबर, अब 22 को इस तरफ ले जाएंगे, गुणा में है तो भाग में आ गया, तो 286/22। इससे कैंसिल कर दें, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 के यहाँ 6 13 हो गया। x इज इक्वल टू 13।
आंसर पहली संख्या बराबर, आंसर पहली संख्या बराबर 16x थी, 16x इक्वल्स टू 16 इंटू 13 बराबर 13 छक्का 78, 13 एकम 13 और 7 20 208। दूसरी संख्या बराबर 6x और इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 6 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 78। अगर जांच करना है तो इन दोनों को जोड़ दें तो आना चाहिए 286। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जांच 208 और प्लस 78 तो 8 8 16 8 और 286 आ रहा है, इसका मतलब एकदम राइट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 8 नंबर में है दो संख्याओं का अनुपात, वो भी इसी प्रकार का है तो आप इनको कर सकते हैं। फिर 10 नंबर में है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। टेन नंबर 8th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप देखें ठीक से। 10 नंबर में है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं नहीं, दो अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग, अब देखिए अंक कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 56 में इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। संख्या कैसे बनी होती है, दहाई के अंक के साथ 10 से गुणा किया जाता है और प्लस इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है। संख्या इस रूप में होती है। तो हमको मानना होगा, माना इकाई का अंक बराबर, माना इकाई का अंक बराबर x, तब दहाई का अंक बराबर, हाँ योग इसने कहा था 15 है, जैसे इसमें 5 और 6 को जोड़ देते तो 11 हो जाता है। ऐसे ही ये कोई संख्या दो अंकों की है जिसमें अंकों को जोड़ दिया गया है तो 15 आ गया, तो 15 माइनस x, यानी इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक 15 माइनस x होगा। अब देखिए इसने कहा संख्या का क्रम बदलने पर वह वास्तविक संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो यहां लिखें नई संख्या और यहां लिख दें पुरानी संख्या। तो पुरानी संख्या हमारे पास क्या है, 10 इंटू ब्रैकेट 15 माइनस एक्स और प्लस एक्स, दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा कर दिया और इकाई के अंक को जोड़ दिया, ये हमारी पुरानी संख्या हो गई। नई संख्या को देखें, अब इनके क्रम को बदल देंगे तो ये अब दहाई का अंक हो जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा, तो होगा 10 इंटू एक्स और प्लस 15 माइनस एक्स। ठीक, अब इनका रिलेशन भी बता रहा है, कह रहा है संख्या का क्रम बदलने पर वह वास्तविक संख्या से 9 अधिक हो जाती है। ये संख्या बड़ी हो गई, 9 इससे ये 9 ज्यादा है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसको 9 या तो दे दें या तो इससे 9 ले लें। तो इसको 9 दे दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 10x माइनस x तो हो गया 9x प्लस 15 इज इक्वल्स टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 150 माइनस 10x माइनस x प्लस 9, ये हो जाएगा 11x, नहीं प्लस x, तो ये 9x ये हो जाएगा। तो 9x प्लस 15 इज इक्वल्स टू
x और x, ये 9x माइनस का हुआ, इस तरफ आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस 9x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 159 हो जाएंगे। इस 15 का साइड चेंज करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 18x इज इक्वल टू 159 माइनस 15, 18x इज इक्वल टू, घटा दें तो 144, तो x इज इक्वल टू 144 अपॉन 18, तो 2 से तो डिवाइड हो सकता है, 2 9 जा और 2 7 जा, 2 2 जा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी इकाई का अंक मिल गया 8। यहां लिख देते हैं, इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर 8, तो दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर 15 माइनस x था तो 15 माइनस 8 बराबर 7, संख्या बराबर 10 इंटू 7 और प्लस 8 इज इक्वल टू 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78 हो गई। अब हमको जांच कर लेना चाहिए कि हमारा ये राइट है कि नहीं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा था अंकों का योगफल 15 है, तो 7 प्लस 8 दोनों को जोड़ दिया गया तो 15 आ गया। इसका मतलब है पहले वाली शर्त को ये फॉलो कर रहा है। दूसरी शर्त में इसने कहा था कि अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या हो जाएगी, वो 87 हो जाएगी, 8 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा 87, और इसको बराबर करने के लिए ये 9 ग्रेटर हो गई है, तो इसमें से क्या 78 में से 9 ऐड कर दिया जाए तो 87 होना चाहिए, तो 87 इज इक्वल टू 87, इसका मतलब है दोनों केस को फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर है। शायद समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी 2 अंकों की संख्या वाला ही है और 12 भी 2 अंकों की संख्या वाला ही है, और फिर है अब 17 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/5 है। यदि परिमाप 180 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, तो एक रफली डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। आयत की लंबाई को हम x कर दें तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 5, 4/5 है चूंकि। अब क्षेत्रफल को, परिमाप है इसका 180 मीटर, परिमाप भी दिया गया, परिमाप बराबर 180 मीटर। तो हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लें, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, तब चौड़ाई बराबर 4x अपॉन 5 मीटर, इस तरीके से हो गया। अब इसने कहा कि दोनों का इसका परिमाप कितना है 180 मीटर, तो परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो 2 ब्रैकेट लंबाई है आपकी x और प्लस चौड़ाई है 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 180। तो इस 2 को पहले इधर ट्रांसफर कर दें, इसमें एलसीएम ले लें तो 5 हो गया, और 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 90 हो गया।
9x हो गया, 9x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इंटू 5, x इज इक्वल टू 90 इंटू 5 अपॉन 9, 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू 50 आया, यानी इसकी लंबाई 50 मीटर है। आंसर लिखेंगे, हाँ, लंबाई बराबर 50 मीटर, चौड़ाई बराबर 4x, चौड़ाई थी 4x अपॉन 5, तो 4 इंटू 50 अपॉन 5, तो इससे कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा बराबर 40 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, तो बराबर 50 और गुना 40 बराबर 500 को 20, 2000 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन क्लास में भी आपका 6.2 17 नंबर तक हो गया है। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।